नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश करेंगे बैठक में फैसला। 94 एमएलए 13 सांसदों का पटना में। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की जो बैठक बुलाई गई है, ऐसे वक्त में यह बैठक है जो हर किसी के ऊपर यानी कि हर पार्टियों पर एक गहरा शक गहराता जा रहा है। इसके बीच जब एक दूसरे दलों पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, ऐसी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के वक्त में ही होती है। अभी तक कभी भी जब गठबंधन का दौर आया, गठबंधन का दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, देवी गौड़ा बने, चंद्रशेखर बने, इंद्र कुमार गुजराल बने। वह वक्त था गठबंधन का। फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार भी 2 बार बनी, यूपीए गवर्नमेंट, वह भी गठबंधन का ही दौर था। उस वक्त तक एक दूसरे दलों पर भरोसा था, चाहे विपक्ष के हो या फिर वह सत्तारूढ़ दल के गठबंधन हो। गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे दलों पर लोगों को भरोसा रहता था और सारी चीजें सामान्य रूप से चलती थी। लेकिन अब सत्ता में बैठी हुई पार्टी से, सत्ता के सहयोगी दल से ही अब भरोसा नहीं रह गया कि वह कब उसी पार्टी को तोड़ देगी जो उसको समर्थन दे देगी। इन सभी चीजों के बीच यानी कि एक दमनकारी पार्टी, एक धोखेबाजी पार्टी जो धोखा देती है, उसके साथ रहना और उसके सामने रहना, उसके साथ रहना और उसके सामने रहना, यानी कि साथ रहना का मतलब सहयोगी और सामने रहना का मतलब विपक्षी, दोनों के लिए जब संकट बन जाए तो फिर यह चिंता का विषय देश के लोकतंत्र के लिए होता है। ऐसे में नीतीश कुमार कलाकारियां भी दिखाते रहे। अब नीतीश कुमार की जो बैठक हो रही है, ऐसे वक्त में यह बैठक हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के भी बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के ऊपर भी नजरें हैं, नजरें हटी नहीं है। भले बच गए हो नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, अब 19 की बात हो रही थी कि 19 नहीं पूरे हो पा रहे हैं, आज अचानक खबर आती है कि 21 सांसद हो गए और आज ही शाम जा करके मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी जो सीएम है उनसे। यह सब कुछ रचयिता जो है शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के गाइडेंस में सब कुछ कर रहे हैं। तो यह चीजें शुभ संकेत तो नहीं दे रही हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ओम बिरला के पास, यानी कि एक वर्षों की पुरानी पार्टी अपनी छवि बना करके जो आम जनता के बीच में उठ खड़ी हुई है और सत्ता में 15 साल रह गई, उसे खत्म करने के लिए इस हद तक, तो सोचिए कि चुनाव में किस हद तक चोरी हुई होगी। यानी कि राहुल गांधी की बातें सच है। इन सभी विषयों पर नीतीश कुमार की बैठक में फैसला और रणनीति एक नई बननी है, इसलिए सभी की बैठक एक साथ है। लेकिन 94 एमएलए 12 सांसद, इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के भी हैं। उन 9 को हटा दिया जाए तो 85 पर हो जाती है। 85 विधायक और 12 सांसद, एक सांसद जीतन राम मांझी के मिला के 13 होते हैं, तो उनको हटा दिया जाए तो 12 सांसद, यानी कि 85 विधायक और 12 सांसदों की भी बैठक
में मौजूदगी होगी। अब इस पूरी पार्टी यानी कि एक साथ बैठक कर रही है और अचानक यह बैठक हो रही है, तो फिर इसमें रणनीतियां क्या होगी मौजूदा, या फिर यह कि फिर नीतीश कांग्रेस में बन गई है बात, इसलिए बैठक हो रही है। कुछ तो है बहुत बड़ा, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वह कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि बन गई क्या बात। लेकिन इंडिया गठबंधन तो उस हालात में ही नहीं है कि अब नीतीश चले भी जाए तो सरकार बन जाएगी। इस हालात में इंडिया है ही नहीं, वह बना ही नहीं पाएगा। तो फिर लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना, बात सरकार बनाना, बनेगी नहीं बनेगी वह तो बात की बात है, यह तो संभव नहीं है। कोई अभी कोई और पार्टी सरकार गठबंधन सरकार बना पाएगा, यह तो संभव नहीं है। लेकिन इनके इरादों पर, जो इरादे हैं उस पर रोक लग सकती है। जो वन नेशन वन इलेक्शंस और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो इनके दिलो दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, जो बहुत घातक है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। और खुद को इन्हें अब टूट से बचाने की भी चिंताएं गाड़ आ गई, क्योंकि कहा जा रहा है उस लिस्ट में नीतीश का भी नंबर है, अखिलेश यादव का नंबर है, यानी कि कोई पार्टी नहीं बच रही है। हर किसी को तोड़ने की कोशिश। जो 450 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं हासिल कर पाई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन सीटों को 2029 के पहले हासिल कर लेना चाहती है। एक ऐसे मोड़ पर यह चुनाव आकर के खड़ा हो गया है। तो बैठक में नीतीश कुमार का 2-3 जो मुख्य चीजें हैं जो इस बैठक से देखने की जरूरत है कि क्या इन चीजों पर कार्य हो रहा है, क्या बैठक हुई है क्या। पहला, ममता बनर्जी नीतीश कुमार की बहुत नजदीकी थी, संबंध अच्छे थे। क्या ममता बनर्जी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ प्रेशर बिल्डअप करते हैं क्या, पहला। और दूसरा, सम्राट चौधरी सरकार से अब नाखुश नजर आते हैं और जेडीयू के लोग भी सम्राट चौधरी सरकार से उतने खुश अब नहीं रह गए। विरोध पहले से होता रहा है और कोई कहता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कहता है कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन जनता का विरोध लगातार जारी है। तो अब यह कहे कि जनता तो विरोध हर सरकारों का करती है, यह राजनीतिक दल कहेंगे। लेकिन क्या सम्राट चौधरी के अंदर वह क्षमता है कि सम्राट चौधरी बिहार का खजाना खाली होने के बाद जो कर्ज लिए 12,000 करोड़ रुपया आरबीआई से, वह भी खत्म हो गया और पेंशन के लिए इमरजेंसी फंड इन्हें निकालनी पड़ रही है, तो वेतन के लिए कौन सा फंड निकालेंगे? क्या जैसे 1100 एकड़ जमीन 1 रुपये में अडानी को दे दिए तो क्या पूरा बिहार 2 रुपये में दे देंगे, या सैलरी के लिए पूरा बिहार दे देंगे? एक समस्या बहुत गंभीर है जिसका जवाब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त जो परिस्थितियां है उनकी, वह बहुत चतुर दिमाग से काम करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से जिस तरह से निकले हैं ना, फिर शिकंजे में न फंसे, इसके लिए अपने सभी 85 विधायक और 12 सांसदों को एकजुट अपने साथ पिरो के रखना चाहते हैं। इसीलिए ललन सिंह और संजय झा के भी और ललन सिंह, इन्हीं दो के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी है और ज्यादातर फैसले
यही दो शख्स अब करने वाले हैं। यही इन्हीं दोनों के साथ कहा जा रहा है कि अब बातचीत जारी है, जो कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, जो सिंपैथियां दिख रही है ममता के साथ। दूसरा अहम चीज यह है, नीतीश अगर कोई बड़ा फैसला करते तो वह फैसला क्या हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नई शर्त रख सकते हैं, या नीतीश कुमार जो राज्यसभा गए हैं तो नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा पद, क्योंकि कैबिनेट विस्तार होने की भी बात कही जा रही है, इस तरह का कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि पटना में बैठक करने का मतलब यह है कि या तो फिर सम्राट सरकार को लेकर के कुछ अहम फैसले, या मोदी को लेकर के अहम फैसले, और बात जाके रुके नीतीश कुमार के पदों के पर, या फिर सम्राट सरकार फिर संकट में है। इन चीजों से अब इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह जो परिस्थितियां बन रही हैं, नीतीश कुमार खुश तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का तोड़ सम्राट चौधरी मुकेश साहनी को बना रहे हैं कि मुकेश साहनी को एनडीए में ला दिया जाएगा। तो मुकेश साहनी के पास इस वक्त तो वह अपना भी चुनाव हार चुके हैं, वह भी तो चुनाव हार चुके हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के पास तो 4 विधायक हैं। तो उन 4 विधायकों में 3 विधायक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो क्या नीतीश कुमार उनको अपने साथ रख पाएंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जिस दिन एनडीए से नीतीश कुमार जाएंगे उस दिन हम भी चले जाएंगे। जीतन राम मांझी 5 विधायक और 1 सांसद, जीतन राम मांझी की भी यही चीजें हैं। लेकिन बिहार के अंदर परिस्थितियां और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। छात्रों द्वारा ट्रेन पर की क्षति हुई, ट्रेन लेट होने से जो हंगामे हुए, या पुलिस ने गोली चलाई, या छात्रों ने मारे पीटे, पत्थरबाजी की, यह सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। हिंसक बिहार एक तरह से बनता जा रहा है, बल्कि बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के आगे बढ़े, इसके लिए काम नहीं चल रहा है। बिहार के अंदर काम चल रहा है बिहार को पूरी तरह से समाप्त और लूटने और कर्जखोरी करने के लिए, और कर्ज के ढेर पर बिठाने के लिए। क्या से क्या हो गया। पहले भी बिहार था, रेवेन्यू जनरेट होता था, लोगों को कुछ मिलते थे, कर्ज भी बहुत कम था। कौन सा बड़का बड़का तीर मार दिया कि बिहार कंगाल हो गया। पूरा बिहार इन्हीं राजनेताओं ने लूट लिया।